and you are selected this good book, so we will read this. एंड टिश्यूज इश्यूज में तो आप सोचो कि क्या आप छोड़ रहे हैं, वो तो आपको सपने में भी नहीं आएगा। चलिए, सो यू आर लकी एक्चुअली, क्योंकि मैंने वन ऑफ माय स्टूडेंट टोल्ड दैट मोर नॉलेज मोर टेंशन, तो आप लोग लेस टेंशन में रहोगे क्या। चलिए अब आ जाइए, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोस्टोम्स आर मरीन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। साइक्लोस्टोम मरीन होता है बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये किस तरह का माइग्रेशन हम लोग बोलते हैं, बोलिए। अगर बोल दोगे तो दिखाया जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाया जाएगा। एनाड्रोमस। एनाड्रोमस क्या? एनाड्रोमस माइग्रेशन, समझ रहे हो? तो ये एनाड्रोमस माइग्रेशन है। तो साइक्लोस्टोम में जो एडल्ट्स होते हैं वो एनाड्रोमस होते हैं, मतलब वो बाहर से अंदर आते हैं। बट लार्वा फिर क्या होगा, वापस जाएगा। तो इसीलिए इट हैज टू रिटर्न टू द ओशन। उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस। बट ये तो तुम सोचो, ये तो आपका एनसीईआरटी में वर्ड ही नहीं है, तो फिर मैंने क्यों पढ़ाया, देख रहे हो कि नहीं। तो जब मैंने आपको इज्जत दिया, तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, इसीलिए फिर अब आपको एनसीईआरटी दिया जाएगा सिर्फ। चलिए, तो इसीलिए आप पेट्रोमाइजन या लैम्प्रे। तो लैम्प्रे क्या होता है, दिस इज एक्टोपैरासाइटिक ऑन फिशेस। तो समझ रहे हो। इसलिए अगर आप लोग फिश कल्चर करते हो तो आपको लैम्प्रे नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज चेक दैट देयर शुड बी नो लैम्प्रे, ओके। अदरवाइज ये सारा फिश को खा जाएगा। मैंने आपको दिखाया ही था जो जेएस नोट में। चलिए, मिक्सिन जो है वो हैग फिश है। तो वो आपका एक्चुअली वो एक मिक्सिन क्या होता है, वो आपका एक डेट्रिटिवोर जैसा होता है। ये डेड एंड डिकेइंग पे पलता है, ओके। तो मिक्सिन को हम लोग क्या कह सकते हैं, डेट्रिटिवोरस, मतलब वो कचड़ा खाता है। ठीक है जी। चलो देखो कितना बढ़िया, हमारा पेट्रोमाइज साइक्लोस्टोमाटा भी खत्म हो गया आज। तो आज आधा खत्म कर देते हैं पूरा। नाउ कॉन्ड्रिक्थाइस या कार्टिलेजिनस फिशेस, ये देखो इन्होंने इनका कॉमन नेम भी नहीं दिया। तो स्कॉलियोडॉन का कॉमन नेम क्या है, लैब डॉग फिश। यस, लैब शार्क या डॉग फिश, क्योंकि ये हम लोग काटते थे व्हेन वी वर स्टूडेंट्स। तो मैंने भी कितना डॉग फिश काटा हुआ है। उसी तरह प्रिस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉ फिश। क्यों सॉ फिश कहते हैं, क्योंकि उनका उसका जो चोंच तो उसका ये सॉ जैसा होता है, सॉ लाइक है, इसलिए इसका नाम है सॉ फिश। तो और एक भी एग्जांपल नहीं दिया है तो मैं भी नहीं दूंगा, तो बिकॉज यू डोंट लाइक जेजेस वर्ड्स, है कि नहीं। चलिए, बोल दीजिए सर। तो ये मराइन, ओके, दे आर स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों होता है, फॉर स्विमिंग, फास्ट स्विमिंग। तो इसलिए एक्वाटिक में ये एक्वाटिक, ओके, दिस इज एक्वाटिक एडेप्टेशन, ताकि वो स्विम कर सके। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, इसलिए उनका नाम पड़ गया। माउथ देख रहे हो या नीचे है, तो यहाँ उसका माउथ होता है। सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल माउथ। तो इसलिए माउथ इज वेंट्रल। कितने बढ़िया बढ़िया फोटो थिला अब किम तुम देखियो केणी ये जन्म रे। हाँ, मैं गुस्सा हो गया, देखो मैडम भी बोल रहे हैं सर गुस्सा हो गया तो कुछ नहीं दिखाएंगे। तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, तो इसलिए मैंने दिखा दिया, नीचे आपका माउथ होता है। उसके बाद
इनमें नोटोकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जनरली हम लोग क्या लिखे थे वर्टिब्रेटा में कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है, पर इसमें नोटोकॉर्ड क्या है? थ्रू आउट लाइफ persistent, प्रेजेंट है। persistent, टेल मी वाई। तो जो वाई बोल देगा उसको दिखाऊंगा। क्यों ऐसा होता है बताओ? बोलिए। देखो आप वाई नहीं बोल पाए तो इसलिए आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो इसलिए क्योंकि इनमें बोन बना ही नहीं, ओके, तो देयर इज नो वर्ट, इनमें बोनी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, इसलिए नोटोकॉर्ड इनका परसिस्ट करता है। अब जो गिल स्लिट्स है, अगर आप देखोगे गिल्स ये नेकेड हैं, इसको ढका नहीं है हमने, तो दैट इज वाई हम लोग इनको क्या कहते हैं? दैट स्लिट्स, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम। समझ रहे हो? अगर ये ढक्कन होता जैसे बोनी फिशेस में होता है तो हम कहते हैं विथ ऑपरक्यूलम, बट इसमें नहीं है, इसलिए विदाउट ऑपरक्यूलम। चलिए, आप लोग में से बोल सकते हो कि कौन कौन वो मेरा स्पेशल वीडियो क्लास में आना चाहता है रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो हम लोग रिकॉर्डिंग Yes. कर देंगे और क्या यूट्यूब में, ठीक है? तो यू कैन नॉमिनेट योरसेल्फ फॉर दैट। बाकी लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे और क्या ना, क्या बोल रहे हो? उनको पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं? चलिए, एक्चुअली जो लोग हैंड रेज करेंगे उनको मैं नहीं लूंगा। चलो, इसे जो लोग नो बोलेंगे उनको मैं लूंगा। चलो फाइन। सो इसीलिए द स्किन इज टफ। एंड देखो इनका अगर स्किन देखोगे ऐसा लगेगा कि इनके पास कोई भी स्केल नहीं होता, बट इनमें प्लैकॉइड स्केल्स होता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे आर माइक्रोस्कोपिक। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड होमोलोगस टू टीथ एंड बोन्स। समझ रहे हो? तो होमोलोगस टू टीथ एंड बोन्स, इसलिए शार्क में क्या होता है, यही जो स्केल्स हैं ये अल्टीमेटली टीथ बन जाते हैं। इसका भी मैं आपको फोटो दिखाने वाला था, बट स्वागतिका ने मना कर दिया। चलिए, देखो यहाँ लिखा ही है, मैंने देखो जो मैं बोला हूँ वो लिख भी दिया, तो रिपब्लिक भारत ने लिख दिया। देखो तो क्या लिख दिया? टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जा आर पावरफुल, ये तो आप जानते ही हो क्योंकि वो कितना खतरनाक किलर होता है। ओके, सो दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, मतलब मार के खाते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। समझ रहे हो? इसलिए दे कैन नॉट मेंटेन बायंसी। ओके, कैन नॉट मेंटेन बायंसी, तो ये बायंसी मेंटेन नहीं कर सकते, सो दे कैन नॉट मेंटेन बायंसी, इसलिए इनको बार बार स्विमिंग करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने स्विमिंग करना छोड़ा वो डूब जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा कार्टिलेजिनस फिशेस चल रहा है। अब हार्ट जो है, तो फिश हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, वो इसका नहीं हर एक का होता है। एंड सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, उसको टॉर्पेडो कहते हैं। इलेक्ट्रिक रे या स्टिंग, ये पॉइजनस नहीं होता है। ओके, इन्होंने लिखा है पॉइजनस, उसका मैं सपोर्ट नहीं करता, बट स्टिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइगॉन। ओके, तो इसीलिए टॉर्पेडो को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। ओके, इलेक्ट्रिक रे। एंड ट्राइगॉन को क्या कहते हैं? स्टिंग। string ray, रे।
ओके, ओडिया में उसको हम लोग सांकुचो कहते हैं। फाइन, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ओके, नाउ सेक्सेस आर सेपरेट। डायोसियस मेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्स हैव क्लैस्पर्स। तो ये आपका ट्रू सेक्सुअल ऑर्गन है, मैंने मेटिंग में मदद करता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एंड ये बच्चे को जन्म देते हैं। So that is why they are called viviparous. Okay, but they may also be oviparous. ठीक है, याद रखना, they may also be oviparous. तो since आपका मैत्री के चक्कर में वो अच्छी गर्ल लड़की है, उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। क्या बता दिया जाए? That oviparous sharks have mermaid's purse. And viviparous sharks have false placenta. ठीक है, उसमें false placenta होता है। So actually ये क्या होता है? Actually ovoviviparous, समझ रहे हो? तो इसलिए ये एक्चुअली विविपेरस नहीं होते हैं, बट पुराने जमाने में 2 ही कैटेगरी था, इसलिए उनको विविपेरस बोला जाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये आपका स्कॉलिडॉन दिया है, प्रिस्टिज दिया है, कैरकैरोडॉन ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगॉन स्टिंगरे है, इधर इलेक्ट्रिक रे भी दिया हुआ है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक रे हो गया। समझ में आ गया सब फिशेस के बारे में? चलिए, सो अब ये जो मछली आप देख रहे हैं, ये आपके 2 यूनिक फिशेस हैं। तो एक तो जो हम लोग हर दिन खाते हैं, दैट इज कॉल्ड रोहू। ओके, ये मछली क्या है? रोहू फिश। रोहू अगर मुंडी बड़ा होने से कतला। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? हिप्पोकैम्पस। तो ये जेएस का लोगो है, हिप्पोकैम्पस। तो हमारा लोगो में हम लोग हिप्पोकैम्पस को यूज करते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस का कॉमन नेम है सी हॉर्स। उसमें यूनिक क्या होता है? मेल्स हैव ब्रूडिंग पाउच। बाबू जो गाड़ीटा को बाइक टाके चलाचली करते बहुत दिन तो चलनी। मेल्स हैव ब्रूडिंग पाउच, मतलब क्या होता है? फीमेल जो है वो मेल के ब्रूडिंग पाउच में अंडा दे देती है, तो वो अपने बच्चों को गोदी में ले लेके घूमता है। आप देखे होंगे आजकल जो मॉडर्न लड़कियां हैं, वो लोग तो नाजुक होते हैं, तो वो लोग बच्चा को गोद में नहीं लेते हैं, तो वो पापा को पकड़ा देते हैं। पापा देखोगे एक तो ऐसे बैग जैसे उसमें झूला झूला के घूमते हैं, है कि नहीं? So that is called brooding pouch. रिमोट लगा, साउंड लगा, साउंड हाँ, समझ में आ गया? ओके, चलिए। सो ये आपका हिप्पोकैम्पस इरेक्टस है। चलिए, तो ये आपका ऑस्टेक थाइस, ठीक है। ऑस्टियन जो है, ऑस्टियन क्या है? बोन, तो इसलिए उसको हम लोग बोनी फिश बोलेंगे, ठीक है। इसमें यूनिक क्या पॉइंट्स है? माउथ इज टर्मिनल, एकदम सामने होगा, ठीक है। तापरे
4 pairs of gills. ओके, स्किल में कौन कौन सा स्केल होगा? साइक्लॉइड, टेनॉइड. एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट. ओके, सो ये एयर ब्लैडर है. हार्ट 2 चैम्बर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेपरेट सेक्स, बट इसमें क्लैस्पर नहीं होता है, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बाहर, एक्सटर्नली. तो मोस्टली ओविपेरस. हो गया, फिनिश्ड. इसमें नो लार्वा. डायरेक्ट डेवलपमेंट. चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया. एडा लो लैबियो रोहिटा इज रोहू, कतला कतला इज कतला, क्लैरियस इज मागुरा. एक्वेरियम है बेटा फिश, फाइटिंग फिश, एंड टेरोफाइलम इज एंजल फिश. ठीक है, चलिए. सो आई एम क्लोजिंग द मीटिंग. सो आई एम श्योर यू आर हैप्पी दैट I have taught you from NCERT and नो सर. for your KVPI class. नो सर. अब नो करने से क्या होगा? तुम्हारा गलती तुमको ही मिलेगा.